अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद ख़ान है और मैं फास्टलेन वीज़ा सर्विस के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ पोलैंड के हवाले से। पोलैंड स्टडी वीज़ा के लिए जो भी जाते हैं उनमें चेंजेस की गई हैं 2024 से। चेंजेस ये की गई हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे सारे, उसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है जो आप दिखाते थे कि आपके पास इतनी अमाउंट है, आपके स्पॉन्सर के पास इतनी अमाउंट है कि जो है वो आप आसानी से वहाँ पर फ़ीस पे कर सकते हैं और आपका लिविंग एक्सपेंस आप आसानी से वहाँ दिखा सकते हैं। तो वो बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस की सूरत में आप दिखाते थे। हर कंट्रीज में ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट आप दिखाते हैं तो उसमें आप जो एम्बेसी सेटिस्फाई हो जाती है कि आपके पास इनफ अमाउंट है कि आप वहाँ जाकर अपना लिविंग एक्सपेंस और फीस को बेयर कर सकते हैं। लेकिन पोलैंड ने कुछ चेंजेस की हैं। उसने बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान से रिमूव कर दी है। अब किसी भी जो है वो बैंक का बैंक स्टेटमेंट नहीं एक्सेप्ट हो रहा। अब उन्होंने 3 चीज़ें लगाई हैं जो एक्सेप्ट हो रही हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही। पहली जो चीज़ है वो है ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक जो है वो सिर्फ एमसीबी बैंक बना रहा है और कोई बैंक नहीं बना रहा है। ट्रैवलर चेक होता है जैसे पे ऑर्डर होता है कि एक अमाउंट आपने फिक्स कर देनी होती है एक जगह पर और एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है बैंक की तरफ से पे ऑर्डर की सूरत में, तो वो आप जमा करा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एमसीबी बैंक दे रहा है। हमारी नॉलेज के मुताबिक जो है वो सिर्फ एमसीबी दे रहा है और कोई बैंक नहीं दे रहा है ट्रैवलर चेक। दूसरा जो है वो क्रेडिट कार्ड। जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट का अपना हो या स्पॉन्सर का हो, वो अपने बैंक में जाकर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट निकाल कर एक सर्टिफिकेट निकलता है, स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट कहलाता है। मैं आपको उसको वीडियो में एक यहाँ मेंशन भी कर दूंगा, उसको नाम प्रॉपर उसका जो वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे मेंशन है पोलैंड की। तो वो एक स्टेटमेंट सर्टिफिकेट निकलेगा आपका क्रेडिट कार्ड का, वो एक्सेप्ट है। और तीसरी चीज़, या तो किसी के बाहर मतलब यूरोप साइड पे किसी का बैंक अकाउंट हो, वो आप शो कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर वहाँ रहता है और वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट है उसकी, तो वो शो कर सकता है। तो ये थोड़ा सा तीसरा जो ऑप्शन है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये 2 जो हैं वो आप कर सकते हैं कि एमसीबी से अकाउंट खुलवा के नया वहाँ ट्रैवलर चेक बना सकते हैं, या जिसका भी एमसीबी बैंक है आप उससे रब्ता करके अपने बैंक में रब्ता करके ट्रैवलर चेक बनवा सकते हैं। या फिर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ेगा, वो फिर आपको पता है कि कौन कौन से बैंक से आपको जैसे फैसल है, एचबीएल है, यूबीएल है, ये बना के दे देते हैं आसानी से, अल्फला बना के देता है। तो फिर बैंक ये क्रेडिट कार्ड बनाकर आप जो है ना फिर उसकी स्टेटमेंट जो है वो लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट पोलैंड ने बिल्कुल से ख़त्म कर दी गई है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स गए थे बैंक स्टेटमेंट को लेकर सितंबर इनटेक के लिए जमा कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, तो उनको रिटर्न कर दिया गया कि आपके पास बल्कि डॉक्यूमेंट्स ले लिया और उनको टाइम दे दिया कि आपके पास 10 दिन है, इस 10 दिन के अंदर आपने ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो हमें लाकर जमा करानी है। तो इस वजह से एडवांस में एक वीडियो बना दी ताकि एडवांस में आपको बताओ कि अब अगर आप पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लगानी है अपनी, इन 3 चीज़ों में से लगानी है, ट्रैवलर चेक, क्रेडिट कार्ड, या फिर बाहर किसी का अकाउंट है तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट वहाँ की लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।